और इन चारों तस्वीरों के जरिए महाशक्तियों का वो महामिलन नजर आ रहा है जिसे पूरी धरती ने देखा, हर उस देश ने देखा जो ये अब जान चुका है कि आखिरकार हिंदुस्तान ने अपनी ताकत को किस तरह से महाताकत में तब्दील कर लिया है, किस तरह से वो सुपर पावर वाला देश बन चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। वो संबोधन सामने आया जिसने आज हर किसी का दिल जीत लिया। और इस दौरान सीनेटर्स ने कई मौके पर खड़े होकर उनका अभिवादन भी किया। India's vision is not just of development which benefits women. It is of women-led development where women lead the journey of progress. A woman has risen from a humble tribal background to be our head of states. Ladies and gentlemen, Namaskar. It is always a great honor to address the United States Congress. It is an exceptional privilege to do so twice. For this honor, I extend my deepest gratitude on behalf of the 1.4 billion people of India. And terrorism still remains a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. Through the long and widening road that we have traveled, we have made the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort, and travel. It is a Thursday. विदेशी जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी अपने कदम रखे, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व जब भी किया, वहां भारतीय समुदाय में एक अलग उत्साह देखने को मिला। वहां के जनप्रतिनिधियों के जरिए जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, वो वाकई ये बताता है कि किस कदर हिंदुस्तान की ताकत ने उस बुलंदी को छुआ है जिसकी उम्मीद हर हिंदुस्तानी ने की। और देखिए, ये 4 तस्वीर भी उसी की तस्दीक करते हैं। व्हाइट हाउस में शानदार भव्य स्वागत किया गया और फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अमेरिकी
संसद पहुंचने लगे, उनका खड़े होकर बार बार 15 बार अभिवादन किया। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात रही कि आप सबसे शक्तिशाली एक ऐसे संसद में जाते हो जहां का अपना 200 साल से भी ज्यादा पुराना का इतिहास है, वहां सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ वासियों का है। और एक एक करके तस्वीरें भी हम दिखाते जा रहे हैं आप तक, और बड़ी बातों का जिक्र करते हुए पीएम ने इंडो पैसिफिक का भी जिक्र किया। ये वो मसला है जिस पे भारत हमेशा से चीन को लेकर जो उसका रुख है उसमें कोई बदलाव नहीं है, और ये अच्छे से मालूम है इन दिनों अमेरिका को भी। अमेरिका चूंकि चीन से तब से ज्यादा बौखलाहट में है जब चीन का रुख रूस की तरफ ज्यादा बढ़ गया है, रूस की तरफ झुकाव उसका ज्यादा हो गया है, और ये बातें कहीं ना कहीं खल रही है। ये पश्चिमी देशों का रूस का जो विवाद चल रहा है उसमें बहुत सारे पेच है, उसको बड़े स्तर पे ले जाके हम अलग वक्त में समझाएंगे भी आपको। लेकिन इस वक्त एक बार फिर से हमारा फोकस है आतंकवाद को लेकर। 9/11 और 26/11 ये दो ऐसे मसले हैं जब भी जिक्र होता है तो आतंकवाद पे सबकी आंखें गर्म हो जाती हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ हुए जेट इंजन की डील को ऐतिहासिक करार दिया है, और इस मेगा डील के तहत अमेरिका की कंपनी जीई भारत को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देगी। जेट इंजन बनाने पर ऐतिहासिक करार हो चुका है। यूएस भारत को तकनीक मुहैया कराने वाला है। करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। इस सहयोग में दोनों देशों के रक्षा उद्योग और स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। उन्हें आपस में जोड़ना हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप का मुख्य उद्देश्य है। अब भारत में बनाया जाएगा अमेरिका का जेट इंजन। इस इंजन से तेजस का मार्क 2 वर्जन उड़ान भरेगा और मुमकिन है कि AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरे, जो भारत का पहला स्टेल्थ फाइटर होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिका की कंपनी GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच एक करार हुआ है। इसके तहत अमेरिका का जेट इंजन GE F414 भारत में बनाया जाएगा। इसके लिए अमेरिका 80% तक तकनीक HAL यानी भारत को देगा। भारत इस इंजन से अपने लड़ाकू विमानों को लैस करेगा और समझौते के तहत ऐसे तेजस मार्क 2 के लिए ऐसे 99 इंजन भारत में बनाए जाएंगे। तेजस में अभी इस इंजन का पुराना वर्जन या कहें कि कम ताकत वाला पावर प्लांट इस्तेमाल हो रहा है। तेजस मार्क 2 बड़ा जहाज होगा, इसलिए उसके लिए बेहतर इंजन की जरूरत है। लिहाजा अब GE F414 को इसके लिए चुना गया है। अभी ये इंजन अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट में लगा है और स्वीडन का ग्रिपन फाइटर भी इसी इंजन से लैस है। अब तेजस के मार्क 2 के साथ एमका को भी अमेरिका के इसी इंजन से पावर दिए जाने की तैयारी है और ये स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट एमका को और रफ्तार दे देगा, इसमें कोई शक नहीं है।
भारत इससे पहले अपना खुद का जेट इंजन बनाने की कोशिश कर चुका है और तेजस को भारत में ही बने कावेरी इंजन से लैस करने की योजना शुरुआत से रही थी, लेकिन कावेरी इंजन कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद अमेरिका के इंजन से इसे लैस करना पड़ा। इस डील की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त ग्लोबल टॉक का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका का दौरा चाहे कोई भी लीडर क्यों ना करे, पूरी दुनिया की नजर इस पर होती है, क्योंकि यहीं से वैश्विक एजेंडा तय होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की बात इस वक्त पूरी दुनिया की हर बड़ी कैपिटल सिटी में हो रही है। इस पर ब्रिटेन और फ्रांस समेत पूरे यूरोप की नजर है, इस पर रूस की नजर है, इस पर इजराइल, ईरान, पाकिस्तान और सबसे बड़ी निगाहें तो चीन की भी है, क्योंकि भारत और अमेरिका की दोस्ती के बहुत बड़े मायने हैं। दोनों देशों के बीच हुई इस डील का फायदा भारत और अमेरिका दोनों को बराबरी का होगा और नुकसान में दोनों देशों के प्रतिद्वंद्वी ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक टर्निंग पॉइंट लाने जा रहा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स की नई राह तैयार कर रहा है, दुनिया का एजेंडा सेट कर रहा है और इससे जाहिर है भारत के दुश्मन बहुत ज्यादा बेचैन हैं। इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन यानी मिलकर हथियार बनाने का मुद्दा है। स्पेस यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में पार्टनरशिप की बात है और संचार के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक सेक्टर जैसे क्षेत्र हैं, जहां संबंधों को और मजबूत बनाया जा रहा है। भारत और अमेरिका डिफेंस समेत कई खास टेक्नोलॉजीज पर मिलकर काम करना चाहते हैं, जहां दोनों की पार्टनरशिप एक मिसाल बन जाए। भारत और अमेरिका अब एक दूसरे की मदद करके सामरिक साझेदारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की यात्रा से पहले ही बहुत ही जरूरी मुद्दों पर होमवर्क हो गया था। वैसे 2007 के बाद से ही दोनों देशों में परमाणु संधि समेत कई सामरिक करार हुए हैं। 2014 के बाद इसमें और रफ्तार आई है। दोनों देशों के बीच बिजनेस भी अब ऑल टाइम हाई हो चुका है। It's the US government's way of saying we are going to give you this technology. We believe you are trustworthy and we believe in your rise, in your military and economic rise, and so we are willing to do this for you. So I think it's a big bet from the American side. अब भारत का सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका से ही होता है और यही वजह है कि दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी का रिश्ता और अहम हो जाता है। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी ने उठाया आपसी संबंधों से लेकर आतंकवाद तक के मुद्दे। भारत की बढ़ती ताकत का किया जिक्र, कहा आतंकवाद फैलाने वालों को सजा देना जरूरी। 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. अमेरिकी संसद में लगे मोदी मोदी के नारे, सांसदों ने पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी, ऑटोग्राफ लेते भी दिखाई दिए। कई सांसद 15 बार खड़े होकर पीएम मोदी का किया सम्मान। अमेरिकी पत्रकार के भारत में मानवाधिकार के सवाल पर पीएम मोदी का करारा जवाब, कहा भारत के डीएनए में लोकतंत्र, भारत में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव का सवाल ही। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का किया राजकीय स्वागत। प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन का जताया आभार, कहा ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House.
भारत और अमेरिका के बीच अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर दस्तखत। लड़ाकू विमानों के लिए भारत को तकनीक देगा अमेरिका। अब भारत में ही बनेंगे लड़ाकू विमान। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. Exciting, and we want to express our gratitude to the Prime Minister. Modi ji is our hero of our nation. Mrs. Vicky S. Kennedy. और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक एक करके अब स्टेट डिनर के लिए मेहमान पहुंच रहे हैं। यहां भी पीएम के लिए डिनर का आयोजन किया गया है। स्पेशल मेन्यू है जिसकी एक एक चीजें हम आपको बताएंगे। और फिलहाल तस्वीरें बेहद खास वहां से जहां डिनर होना है। तो ये स्टेट डिनर है। स्टेट डिनर को आप कुछ इस लिहाज से समझिए कि ये वो राजकीय भोज है जिसकी खास तैयारियां यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई हैं, क्योंकि ये राजकीय यात्रा है। वो यात्रा है जो कि अमेरिका अपने सबसे करीबी को देता है और इस दौरान स्टेट डिनर का भी पूरी भव्यता के साथ में आयोजन किया जाता है। और आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी यानी कि उनकी पत्नी जिल बाइडेन की कलम से निकलकर ये न्योता गया है, जिसमें स्टेट डिनर से जुड़ी अब वो तस्वीर भी यहां पर सामने आएगी जब डिनर होगा, टेबल होगा और उस टेबल में होंगी तीन शक्तियां यानी कि जो बाइडेन, जिल बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल व्हाइट हाउस से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने जहां राजकीय भोज यानी कि शाकाहारी भोज यहां पर खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रखा गया है। खास मेन्यू भी इसमें है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद का पूरा ख्याल रखा गया है। विशेष व्यंजन है और विशेष शेफ का भी यहां पर प्रबंध किया जाता है जिनके हाथों में जिम्मेदारी दी जाती है। राजकीय भोज के लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, यानी बेहद अहम जो पड़ाव है वो आप इसको कह सकते हैं। और पीएम के डिनर मेनू के बारे में हम बताते हैं आपको। ये नीचे आप पढ़ भी सकते हैं। क्रिस्प मिलेट केक ये रहने वाला है पीएम के डिनर मेन्यू में। समर स्क्वैश होगा और ये सब कुछ जिल के निगरानी में हुआ है। मैरिनेट मिलेट ये भी एक मेन्यू है। इसके अलावा ग्रिल्ड कॉर्न कर्नल सैलेड। ये बहुत बारीकी से इस बात का ख्याल रखा गया है कि पीएम को पसंद क्या है। शाकाहारी है पीएम, तो शाकाहारी होने के लिहाज से ही खाना उनको परोसा भी जाएगा। तो आप देखिए स्टेट डिनर की अब सबसे बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। बड़ी इसलिए कही जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजकीय यात्रा में हैं और इस बीच देखिए किस तरह से व्हाइट हाउस से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर स्टेट डिनर का आयोजन किया गया है। और भारत के कई उद्योगपति भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जो मेहमान हैं उन मेहमानों की इस वक्त हम लिस्ट भी आपसे साझा भी कर रहे हैं और तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं जो एक एक करके अंदर जा रहे हैं और जिसमें कई जानी मानी हस्तियां जो सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं या किसी और पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है और ये सभी व्हाइट हाउस में इस वक्त पहुंच रहे हैं और उन सभी की तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग उनकी अपनी पहचान है। लेकिन पीएम को खाने में परोसा क्या जाएगा, डिनर में क्या दिया जाएगा, डिनर मेन्यू है क्या, वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो नीचे आप पढ़ रहे हैं वही पीएम को डिनर में दिया जाना है। ये बहुत स्पेशल मेन्यू है और इसके लिए शेफ का भी चयन किया गया था बाकायदा कि कौन खाना बनाएगा, क्योंकि पीएम का ताल्लुक भारत से है। भारत में ज्यादातर लोग शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी व्यंजन को पसंद करते हैं और पीएम शुद्धता शाकाहारी व्यंजन ही लेते हैं। इसलिए इस बात का भरपूर ख्याल रखा जिल बाइडेन ने।
तो स्टेट डिनर से जुड़ी हुई ये सबसे खास तस्वीरें आपके सामने, और इस डिनर में जो कुछ भी बन चुका है उसकी जिम्मेदारी आपको बता दें कि सबसे मशहूर, दुनिया की सबसे मशहूर शेफ जो नीना कर्टिश है उन्हें सौंपी गई है। नीना कर्टिश दरअसल कैलिफोर्निया के सेक्रामेंटो की प्लांट बेस्ड शेफ हैं। बेहतरीन शेफ में उनका नाम शुमार होता है। ये खास जिम्मेदारी यहाँ पर उनको सौंपी गई है। और देखिए पीएम मोदी के डिनर का मेन्यू क्या कुछ है ये आपके सामने इस वक्त है। लेमन योगर्ट सॉस जो है इसमें शामिल किया गया है। क्रिप्स मिलेट केक को भी इसमें शामिल किया गया है। और पीएम के मेन्यू में, डिनर मेन्यू में श्री अन्न को भी शामिल किया गया है। जो जो पीएम का पसंदीदा है ये सब कुछ भरपूर ख्याल रखा गया। और अब फर्स्ट लेडी, अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने खुद इस बात की जिम्मेदारी निभाई और उनकी निगरानी में ये सब कुछ हुआ है। पीएम को क्या खाना परोसा जाएगा, क्या दिया जाना है, डिनर मेन्यू में क्या होना है, क्योंकि ये राजकीय भोज है। पीएम वहाँ के गेस्ट हैं। ये किसी डेलीगेशन, किसी द्विपक्षीय बातचीत के लिए सिर्फ पीएम नहीं गए हैं, बल्कि अमेरिका के इस वक्त पीएम मेहमान हैं। और मेहमान की मेहमानबाजी किस तरीके से की जाती है, हम भारतीयों की तो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति है, लेकिन हमसे बहुत कुछ अलग उनके पास भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पीएम का स्वागत हुआ, जैसी भावना उन लोगों की है, वो सब कुछ दिख रहा है कि उनके मन में भी वही ख्याल है जो हम भारतीय अपने घर आए मेहमानों के लिए रखते हैं। देखिए श्री अन्न को शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिनर मेन्यू में शामिल किया गया है। दरअसल श्री अन्न एक तरह का, एक प्रकार का मोटा अनाज होता है। इसे सुपर फूड या फिर मल्टीग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप देख रहे हैं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, इन दोनों को भारत के दिग्गज बिजनेसमैन, और ये दोनों भी स्पेशल गेस्ट हैं। आज के दिन व्हाइट हाउस में ये दोनों ही चेहरे स्पेशल गेस्ट हैं। फिलहाल इनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताल्लुक रिलायंस कंपनी से। और फिलहाल ये स्पेशल गेस्ट, उनकी तस्वीर, नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस की स्पेशल गेस्ट नीता अंबानी और मुकेश अंबानी। और अब देखिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिकी राजकीय यात्रा है और अब उसका अगला पड़ाव यहाँ पर स्टेट डिनर है, यानी कि वो राजकीय भोज है जो कि पीएम मोदी के डिनर से जुड़ा हुआ है। और इस वक्त हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। बाइडेन परिवार की तरफ से पीएम मोदी को स्टेट डिनर दिया जाएगा। पीएम मोदी को अमेरिका की तरफ से स्टेट डिनर देना भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों के और मजबूत होने का साफ साफ उदाहरण है। प्रधानमंत्री शाकाहारी हैं, इसलिए स्टेट डिनर में उनके लिए शाकाहारी व्यंजन परोसे जाएंगे। जिल बाइडेन ने इसके लिए वीगन खाना बनाने वाले शेफ का चुनाव भी किया। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि स्टेट डिनर की देखरेख अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन खुद कर रही हैं। बाजरा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जिल बाइडेन ने उनके सम्मान में आयोजित होने वाले राजकीय रात्रि भोज में बाजरा आधारित व्यंजनों को शामिल किया है। वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट से लेकर व्हाइट हाउस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। अब दुनिया भर की निगाहें उस राजकीय भोज पर टिकी हैं जो पीएम मोदी के सम्मान में दिया जा रहा है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी को जिस स्टेट डिनर के लिए आमंत्रित किया है उसमें कुल 400 मेहमान शामिल होंगे। बात करें खाने की तो पौष्टिक और शाकाहारी भोजन के शौकीन पीएम मोदी के लिए आयोजित डिनर में इस बात का खास ख्याल रखा गया है। पिछले कुछ महीनों से पीएम मोदी ने मिलेट यानी बाजरा को भोजन में शामिल करने को खूब प्रोत्साहन दिया है। शायद इसी से प्रभावित होकर व्हाइट हाउस की डिनर पार्टी में बाजरे से बनी कई डिश शामिल की गई हैं। इसके अलावा भरवा मशरूम की डिश भी शामिल की गई है। दरअसल पीएम मोदी शाकाहारी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने रसोई में मदद के लिए कैलिफोर्निया की शेफ नैन्सी कर्टिस को नियुक्त किया, जो पौधों से बनाए जाने वाले स्वादिष्ट भोजन के लिए जानी जाती हैं। I am so excited and it gives me great pleasure to preview tomorrow's anticipated state dinner menu in honor of the Republic of India. This is definitely a pinnacle moment in my career. Curated a menu that really showcases the best in American cuisine, also then seasoned with Indian elements and flavors.
स्टेट डिनर के लिए पकाए जा रहे भोजन की निगरानी खुद जिल बाइडेन कर रही हैं। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के आने से पहले उन्होंने डिनर के मेन्यू और डिनर टेबल की सजावट का बारीकी से जायजा लिया।